हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर सूर्य भगवान की कृपा सदा बनी रहे। जिस तरह से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार से रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। पौष महीने में पड़ने वाले रविवार का दिन और भी ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करके सभी भक्तजनों को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए या फिर सुनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगरी में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं मिलने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। उसे इस तरह से निराहार व्रत कर लिया। रात को सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने और उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा। तब तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर पर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया करती। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत कर रही और कथा सुन रही थी। लेकिन सूर्य पड़ो भगवान ने पड़ोसन की इस चालाकी को देखा। तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई।
जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिक से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने यह गाय भेंट स्वरूप उसे दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उनके सभी शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, सूर्य देव की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत ना भी रख पाए तो भी सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। सबसे अंत में प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।